अंधेरे को छोड़कर उजाले को अपनाना ही जीवन है। चलिए मिलके ज्ञान से जागृति लाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है और मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में साइकाइट्रिस्ट हूँ, अमेरिका में। मैंने अपना मेडिकल स्कूल किया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली, हिंदुस्तान में। और मैंने अपनी रेजिडेंसी साइकाइट्री में की है मिनियापोलिस में, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, मिनेसोटा, वहाँ से। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और शायद हम उसके बारे में सबसे कम जानते हैं। ये टॉपिक वो है जो हज़ारों सालों में से हम इस बारे में थोड़ा बहुत सुनते आए हैं, लेकिन शायद हमने इसे कभी इतना समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं की। हम बात करेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर की, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया नाम से शायद आपको आइडिया ना हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको बताऊँगा कि हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम पागल कहते हैं कि ये तो पागल है, और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको हम लोगों ने सालों से कई लोगों को लॉक करके रखा हुआ है, चेनों में बांध के रखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि वो लोग मारपीट कर सकते हैं जैसा हम सोचते हैं, या हम लोग सोचते थे कि उनमें कोई भूत घुस गया है, या उनमें अगर कोई औरत है तो उसमें चुड़ैल का निवास हो गया है, और हम लोगों ने उनको बिल्कुल कभी भी सोसाइटी का पार्ट बनने ही नहीं दिया। अगेन, शायद लोगों की गलती इतनी नहीं है, लोगों को जानकारी ही नहीं थी इस बारे में कि ये एक साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, जो कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स के बैलेंस ना होने की वजह से होता है, और ये बड़ी आराम से ट्रीट भी किया जा सकता है। ना हमें इस बारे में जानकारी थी, ना हमने इस बारे में शायद कोशिश की, ना सरकार ने, इंस्टीट्यूट्स ने इसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा कदम उठाए, और इसीलिए आज भी उन लोगों की बहुत सारे देशों में दुर्दशा है, और वो लोग शायद एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअली है क्या। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ी में हैं और मैं उनको यूज़ करूँगा इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि लोग सोचते थे पहले, और शायद अब भी कुछ गाँव में या छोटे शहरों में, कि इन लोगों में किसी की आत्मा घुस आई है, और ये लोग जो हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, और इनमें शायद किसी माता का कोप आ गया है, या इसलिए ये लोग ऐसे चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, और हमने इनको बड़ी बेदर्दी से कई बार जकड़ के रखा। इस बारे में हम लोग शायद बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग हमें नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि जिनके भी घरों में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, उनको उस कमरे में ही कैद करके रखा गया है। शायद उनसे कोई ढंग से बात भी नहीं करता, शायद उनकी माँ या उनके पिताजी उनसे बात करते होंगे, शायद उनको अच्छा खाना देने की कोशिश करते होंगे, लेकिन इसके अलावा किसी ने भी बहुत ज़्यादा चेष्टा नहीं करी उनकी मदद करने के लिए। अजीब सी बात यह है कि लोग बहुत सारी बीमारियां लाइक डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि उतनी ही शायद जानलेवा हैं, उस पर फिर भी ओके हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक इतना बड़ा नासूर बन गया है कि उसके बारे में शायद कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को एक साइकाइट्रिस्ट को देखना चाहिए, लेकिन साइकाइट्रिस्ट को देखना तो दूर, शायद वो कभी भी एक डॉक्टर को भी देखना नसीब नहीं कर पाते। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं अमेरिका में और हिंदुस्तान में भी, कि जिन लोगों को ऐसे कुछ लक्षण नज़र आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो एक्चुअली उनका इलाज करने की बजाय उनकी शादी कर देते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी शादी कर देते हैं तो शायद ये शादी से ठीक हो जाएगा, हर चीज़ का इलाज जो है वो शादी कर दो। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते कि शादी के अपने फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन शादी एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, शादी से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है या उस तरफ वो जा रहे हैं, वो अब स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ उल्टा ज़्यादा जाएंगे और उनकी तबीयत जल्दी ख़राब हो सकती है। तो आपने उस इंसान की लाइफ ख़राब करी जिसको स्किज़ोफ्रेनिया वैसे ही है, आपने उस इंसान की भी लाइफ ख़राब करी जिससे उसकी शादी कर दी गई। दो परिवारों को आपने जो है वो ख़राब कर दिया।
तो प्लीज़ ध्यान रखें कि अगर ये नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया जिसको है उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम सामने वाले को अंधेरे में तो नहीं रखना चाहिए कि भाई कि इसे इसे ये प्रॉब्लम है और इसे ये ना बताया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की, कुछ लक्षणों की जो लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनमें वो होते हैं। उनमें एक होता है डिल्यूजन। तो डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन है एक ऐसा थॉट, एक ऐसा विश्वास इन लोगों में जो कि सही नहीं है, और वो थॉट अजीब तरह के हो सकते हैं। वो थॉट ऐसे हो सकते हैं जैसे कि कोई एलियन या कोई बाहर दुनिया से या शुक्र ग्रह से कोई आया है इंसान और उसने उनके दिमाग में कोई चिप फिट कर दी है, या पूरी गवर्नमेंट और पूरी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है ताकि उनको मार दे। उनको हमेशा इस टाइप की फीलिंग आती है कि अगर सामने कोई आदमी उनको देख रहा है तो शायद वो उनको घूर रहा है और शायद वो उनको मार देगा। तो अगर वो लोग थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं तो इसलिए नहीं कि ये लोग खराब इंसान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि दूसरा इंसान शायद हमें मार देगा, इससे पहले कि वो हमें मार दे हमें उसे मार देते हैं, तो इसलिए वो एग्रेसिवली एक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को एक और सिम्टम होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन है इन लोगों को कई बार आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि मेरे को और आपको सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि वो आवाज़ें उनके दिमाग की उपज हैं। उन लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको कई बार शैतान नज़र आ सकता है, उनको कई बार ऐसी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जो कह रही हों कि उस इंसान को जाके मार दो, या वो इंसान तुम्हें मारने वाला है, तुम्हें उसे मार देना चाहिए, या अपने धर्म के लिए या अपने इंसानियत के लिए तुम्हें उससे अटैक कर देना चाहिए। तो ऐसे लोग अपने हिसाब से तो अच्छा ही कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है भाई मुझे अपने धर्म को और अपने माँ बाप को बचाना है तो मुझे उस इंसान को मार देना है, लेकिन क्योंकि ये रियलिटी से परे हैं, इनको रियलिटी के बारे में, सच्चाई के बारे में ज्ञान ही नहीं हो पाता कि भाई कि ये हो रहा है और इससे ये आवाज़ें जो हैं वो रियल नहीं हैं, और ये जो मेरे मन में विश्वास या लोगों पे शक हो रहा है वो एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रहा है। इसीलिए इसका इलाज जो है वो और ज़रूरी है। ऐसे लोगों को मैंने जैसे बताया कि बहुत गुस्सा कर सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, और इनका आई कांटेक्ट बहुत पुअर होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। जब ये किसी से बात करते हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते हैं, या आंखें चुरा के बात करते हैं। ये इनको परेशानी होती है किसी से आंखें मिला के बात करने में। जैसे जैसे ये डिज़ीज़ बढ़ता है वैसे वैसे ये लोग कम बात करते हैं और बहुत कम शब्दों का उपयोग करते हैं। कई बार इनकी बातें समझ ही नहीं आती। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटे छोटे कार्य भी ना कर पाएँ। अगर इनको पता हो कि मुझे किसी के घर जाना है तो अपने घर से निकल के साइकिल पकड़ के, साइकिल में या बस में जाना किसी घर के लिए, इनके लिए ये बहुत मुश्किल सा कार्य बन जाता है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो थ्योरीज काफ़ी मानी जा रही हैं वो ये हैं कि अगर माँ बाप को स्किज़ोफ्रेनिया है और उनके बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे जीन्स अगर उनमें हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया होने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, और कुछ एनवायरनमेंट के अंदर, कुछ पर्यावरण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया को कॉज कर सकती हैं, लेकिन अभी भी इसकी कोई ये पक्का नहीं है। रिसर्च ने भी ये पक्का नहीं बताया है। दिमाग के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं न्यूरोकेमिकली। हमारे दिमाग में बहुत सारे रसायन होते हैं, उनमें 2 रसायन हैं, डोपामीन और ग्लूटामेट, और इन दोनों के अंदर जब बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है और कई जगह पे डोपामीन बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और कई बार होता है कि दिमाग के अंदर कुछ एरियाज हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। और हमारे दिमाग में 2 तरह के मैटर होते हैं भेजे के अंदर, एक थोड़ा सफ़ेद और एक थोड़ा ग्रे। जो ग्रे रंग का होता है वो मटेरियल जब थोड़ा कम हो जाता है उससे भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया इसलिए नहीं है कि किसी के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है, या किसी के अंदर किसी ने कोई बुरा काम किया है उसको उसकी सज़ा मिल रही है। ये ऐसे चेंजेस हैं जो हर बीमारी के अपने रीज़न होते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया के ये रीज़न्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज क्या है, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज तो होना ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में।
जैसे कि ओलंजापिन है, हेल्डॉल है, अबिलिफाई है, एरिपेप्राजोल है, क्लोजापिन है, रिस्पेरिडोन है। ये सारी दवाइयाँ जो हैं, ये जो मस्तिष्क में डोपामीन बढ़ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में, जैसा मैंने बताया था, ये उस डोपामीन को अब वापस जो है वो नॉर्मल लेवल पे ले आती है। तो इंसान के जो वो सिम्टम्स हैं, आवाज़ें सुनाई देना और इंसान को लगना कि अगला इंसान मुझे मार देगा, इससे पहले मैं उसे मार देता हूँ, या अगले को इस टाइप के बिलीफ होना कि सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये सारे सिम्टम जो हैं वो कम हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, और इलाज के बाद मैंने ऐसे इतने लोगों को देखा है जो अपनी ठीक ठाक सी नौकरी कर पा रहे हैं, ठीक ठाक सा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी काम कर पा रहे हैं। बहुतों की शादी हो गई, बहुतों के बच्चे हैं, और बहुत लोग नॉर्मल जैसी लाइफ जो है वो व्यतीत कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ फैमिलियाँ सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन शायद स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी नहीं होती, तो वो डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं, तो उनका दवाई से इलाज नहीं हो पाता, तो उनके जो सिम्टम है वो टोटली कंट्रोल नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों को आप एक्सेप्ट करें, उनको फैमिली एक्टिविटीज़ में ले जाएं। इस बात से घबराएं नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों ने तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहना है। लोग ये भी कहेंगे कि टाई अच्छी नहीं पहनी हुई, लोग ये भी कहेंगे कि टाई अच्छी पहनी हुई है। तो ये तो होने ही वाला है। और उसके बाद अगेन इनको ऐसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ कम्युनिटी में और लोगों को भी अगर स्किज़ोफ्रेनिया है, तो लोग आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और साइकाइट्रिस्ट से तो लेकिन बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन दवाइयों के लिए। और अगर आपके एरिया में साइकाइट्रिस्ट नहीं है, तो एटलीस्ट आप डॉक्टर से बात करें इन दवाइयों के बारे में। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया एक जानलेवा बीमारी है। बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, क्योंकि वो इस बात को बेयर ही नहीं कर पाते। इमेजिन करिए, आपको हर समय आवाज़ें सुनाई दे रही हों कि मुझे अपने आप को मार लेना चाहिए। ये बहुत ही मेजर अहम बीमारी है। लेकिन अच्छी बात यह है अगेन कि इसके इलाज हैं, तो हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करें, इलाज करवाएं लोगों का जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, तो कम से कम हमारे चाहने वाले जिनको ये बीमारी है वो एक नॉर्मल जैसी लाइफ जो है वो व्यतीत कर पाएंगे। आई थिंक हम इतना तो कर ही सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।